तो मैम फिर हम कर्ण को गलत क्यों ठहराते हैं कि कर्ण के पास फ्री विल थी, वो चाहता तो अपने भाइयों का, युधिष्ठिर और पांचों पांडवों का साथ दे सकता था, फिर भी उसने देखते हुए भी कौरवों का साथ दिया। द्रौपदी के चीरहरण के टाइम भी उसके पास फ्री विल थी, उसने तो ये सब तो नियति थी ना, वो तो अपने कर्म का फल भुगत रहा था। हाँ, नियति थी, लेकिन आई विल स्टिल से कि कहीं यदि शरणागति उसी को बोलते हैं, यदि वो माफी मांग लेता, तो क्या पता भगवान उसको शरणागति दे देते, क्या पता वो एक कवच के साथ हमेशा जीता। अनंत कोटि ब्रह्मांड में आप जो कॉमन टेल्स है वो आप देख रहे हो, लेकिन मैं आपको ऐसी स्टोरीज भी बता सकती हूँ जो ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि पुराणों में से है, जहाँ कि आपको मल्टीवर्स के देवता भी दिखाई देते हैं, जो भर के मज़े वाली लीलाएं हैं ना, कि आपको मज़ा आए भगवान के बारे में जान के पढ़ के। तो दशम स्कंद में तो नारद जी के मन में भी आया, भाई 16,108 विवाह तो कर लिया, निभा कैसे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान तो बहुत धर्म का ज्ञान देते हैं सब कोई को। नारद जी भी ये देखना चाह रहे थे कि क्या हो क्या रहा है। तो द्वारका पहुंचे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी से पहले मेरा एक प्रश्न है कि आप बद्रीनाथ धाम होकर आए हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आज हम बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई श्री कृष्ण और अर्जुन की पास्ट लाइफ के बारे में जानेंगे। जी हाँ, आप सभी कई सारे हमारे पॉडकास्ट देखते हैं जिसमें हम पूर्व जन्मों की बात करते हैं, लेकिन आपके मन में भी ये प्रश्न आता होगा ना कि जो अवतार आए हैं, जो अवतारी पुरुष हुए हैं, इनकी पास्ट लाइफ्स क्या रही होंगी। तो आज का जो पॉडकास्ट है, मतलब इसमें हमने श्री कृष्ण की लीलाओं की, उनकी कथाओं की बात करी है, लेकिन शुरुआत श्री कृष्ण और अर्जुन के उस रिश्ते से हुई है जिसका कनेक्शन सिर्फ महाभारत या सिर्फ द्वापर युग से नहीं था, बल्कि कई हजार, कई युग साल पहले की उस पास्ट लाइफ से था, जहाँ से वो कनेक्शन निर्मित हुआ और आगे बढ़ा। बहुत ही रोचक पॉडकास्ट है ये। इसमें हमने श्री कृष्ण की पारिवारिक जीवन की भी बात डिस्कस करी है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो मेरे साथ जो आज मेहमान जुड़ी हैं, वो आज पहली बार स्पीकिंग ट्री पर पौराणिक कथाओं को लेकर आई हैं। आपने इससे पहले उनके कई सारे एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या के, नक्षत्रों के पॉडकास्ट देखे हैं, लेकिन यकीन मानिए जब आप उनके मुंह से ये सारी श्री कृष्ण की लीलाओं की और साथ ही उनके पूर्व जन्म के कनेक्शंस की बातें सुनेंगे ना, तो आप डूब जाएंगे इस रस में, श्री कृष्ण की भक्ति के रस में। मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड कोच एस्ट्रो अनुराधा मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद इला। मैम, जैसा मैंने अपने दर्शकों को बताया कि हम ना बहुत सारे पास्ट लाइफ के कर्मास, हमारे कर्म बंधन क्या होते हैं, इन पे बहुत तमाम तरीके की बातें कर चुके हैं, लेकिन शास्त्रों में भी पास्ट लाइफ के बारे में कई कथाएं हैं। खास करके कृष्ण जी की पास्ट लाइफ के बारे में क्या कथा है, ये बहुत रेयर टॉपिक है। मुझे लगता है कि इस पर अगर हम बात करेंगे तो और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मिलेगी पुराने जन्मों को जानने के लिए, और एक लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग विषय भी रहेगा, क्योंकि कृष्ण भक्त तो देखें आप दुनिया में सारे तरफ बढ़ रहे हैं। कृष्ण जी की पास्ट लाइफ क्या रही है? चलिए, कृष्ण भगवान तो सबके प्रिय हैं, है ना, लेकिन कृष्ण को प्रिय कौन है? उनके भक्त अर्जुन। और अर्जुन सबसे परम भक्तों में माना जाता है ना उनको, और सखा भी हैं। तो कृष्ण और अर्जुन, उनका भी जो रिश्ता है वो केवल महाभारत या द्वापर युग का नहीं है, वो भी जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। और सनातन जो हमें ये बात बोलते हैं कि भाई आपके कर्म आपके पीछे रहते हैं, तो भगवान उस बात को हमेशा पुष्टि करते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही बोगे, और वैसा ही उसका भरोगे। तो हम बहुत बहुत सतयुग के आसपास की कहानी है कि एक राक्षस था, उसका नाम था सहस्त्र कवच, लेकिन एक्चुअली में वो एक राजा था जिसका दंबोद भाव नाम था, ठीक है। और उसने सूर्य की बहुत आराधना करी, तो सूर्यदेव उससे प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा दंबोद भाव से कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला कि मुझे एक ऐसा वरदान चाहिए कि मैं मरूं ना। तो ऑब्वियसली हर राक्षस का आप देख लेंगे, उनका वो वरदान है कि भाई मैं अमर राजा रहूं।
हर बार सब देवता बोलते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और हम देते भी नहीं, ठीक है। तो सूर्य देव ने भी उनसे यही कहा कि कुछ ऐसा मांगो जिसमें तुम्हारा जो मैं दे सकूं, क्योंकि हर देवता का भी अपना एक अंत होता है। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं मेरे शरीर के ऊपर अपने आप सहस्त्र कवच हूँ और हर कवच को तोड़ने के लिए, उसका भेदन करने के लिए 1 सहस्त्र यानी 1000 वर्ष लगे। और हर कवच का भेदन करने वाला, जैसे उसने एक कवच तोड़ा, वो मृत्यु को प्राप्त हो। और जब वो सहस्त्र वर्षों तक अध्यात्म करे या मेडिटेशन करे, मतलब उसने साधनाएं की, उसके बाद ही वो मुझसे लड़ाई करने के लिए सक्षम हो। सूर्य देव ने बोला तथास्तु, ठीक है। अब उसके ऊपर अपने आप 1000 कवच आ गए। जब उसके ऊपर ये 1000 कवच आ गए तो जनरली क्या होता है मालूम है, पावर करप्ट्स एंड अल्टीमेट पावर करप्ट्स टोटली। उसके साथ भी यही हुआ, उसका अहंकार जाग उठा, उसमें दंभ जाग उठा कि भाई मेरे से बड़ा कौन है, अब तो मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। और वो सबको तंग करने, दाएं बाएं आगे पीछे सबको तंग करने लगा। देवता त्रास्त हुए, और जब देवता त्रास्त होते हैं तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास जाते हैं। तो विष्णु भगवान ने बोला कि अब चिंता मत करो, इसका घमंड चूर करने के लिए मैं धरती पर वापस आऊंगा और मैं धरती पर नर और नारायण के रूप में जन्म लूंगा। तो अभी धर्मदेव और उनकी पत्नी, ठीक है, उनके 2 पुत्र हुए नर और नारायण। और वो बद्रिकाश्रम में उन्होंने वहाँ तप करना शुरू किया। और वहाँ उन लोगों ने, जो हमारा केदारनाथ का मंदिर है, जनरली हम ये बोलते हैं कि भाई उसकी स्थापना अभी हुई है, लेकिन वो मंदिर तो सदियों पुराना है। वो जो जगह है, उसकी जो पुण्य हम बोलेंगे ना, उस जगह का जो पुण्य है या प्रताप है, और आज के लैंग्वेज में जो ऑरा है, इट्स बिकॉज वहाँ पर पहले तप किया गया है। वहाँ पर नर और नारायण ने महामृत्युंजय का वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान शिव से वहाँ उन्होंने तप किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये किया कि एक जन 1000 वर्ष तक तप करेगा, महामृत्युंजय का जाप करेगा, और दूसरा जब नर तप करेंगे तो नारायण जो हैं वो 1000 वर्ष तक दंभोद्भाव या सहस्त्र कवच से लड़ाई करेंगे। जब नारायण क्षतिग्रस्त हुए और धराशायी हुए एक कवच का भेदन करने के बाद, तो क्योंकि नर ने इतना तप अर्जित कर लिया है, तो वो उनको वापस महामृत्युंजय के शक्ति से उनको वापस पुनर्जीवन प्रदान करेंगे। फिर नर लड़ाई शुरू करेंगे और नारायण जो है वो तप में बैठेंगे। इस तरह दोनों ने ये पूरा एक तरह का एक तैयार किया प्लान कि भाई हम इस तरह से लड़ाई करेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और इसके एक एक करके सहस्त्र कवच काटते जाएंगे। पहले तो सहस्त्र कवच का अभिमान ही उसका सहायक था, क्योंकि उसको मालूम था कि भाई ये एक बहुत ही कठिन कार्य है, कोई भी इतनी इजीली ये काम नहीं कर सकता। तो वो बहुत आराम से लड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उसके कवच कमती होने लगे, और मतलब बहुत ही कमती हो गए, जब एक पर बच गया तो वो भाग गया। और किसकी शरण में भागा? उसको शरण देने वाला कौन था? सूर्य नारायण, क्योंकि सूर्य नारायण ने उसको आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हारे शरणागति का आश्वासन दिया था। तो सूर्यदेव को जब नर और नारायण ने बोला कि आप उसको वापस हमको दीजिए, तो सूर्यदेव ने कहा कि मैंने इसे शरणागति का वचन दिया है। तो नारायण बोले कि ठीक है, अभी आपके पास है, लेकिन द्वापर में मैं और नर हम वापस जन्म लेंगे, और ये दंडोद्भाव या सहस्त्र कवच, अब वो सहस्त्र कवच तो रहा नहीं, उसका तो एक ही कवच रह गया था, वो भी जन्म लेगा। और तब हम इसका कवच उस समय भेदन करेंगे, एक जो बचा था। हाँ, अब आप एक बात बताइए कि महाभारत के युद्ध में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसके पास, ऐसा कौन सा योद्धा था, और महान योद्धा, महारथी था वो, जिसके पास एक कवच था जिसके कारण उसको मतलब अपराजित शक्ति जिसे हम कहें, या हम कहें कि
कोई इसको पराजय ही नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके पास एक कवच था जो अभेद्य कवच था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कर्ण। एग्जैक्टली, कर्ण। और कृष्ण भगवान और अर्जुन वो नारायण और नर का रूप लेकर आए थे। दुर्गा स्तोत्र में भी आता है ना, हाँ, जहाँ पर नर नारायण बताया उन्हें। हाँ, और उन्होंने अब नर की ही देखिए लाइफ एंड हम कहें कि हमारे कर्म हमारा किस तरह से पीछा करते हैं या किस तरह से हमारे साथ चलते हैं कि सदियों बीत गई। और ये युद्ध जो पहले भी सहस्त्र कवच के साथ हुआ था, वो हम 1-2 महीना या 1-2 दिन का नहीं है, वो सहस्त्रों वर्ष चला रहा, और एक एक कवच को तोड़ने के लिए सहस्त्र वर्ष का युद्ध हो रहा है। तो आप सोचिए 99,000 ईयर्स ऑलरेडी पहले युद्ध हो चुका है, और यहाँ लास्ट का एक जिसको बोलते हैं एक कड़ी बाकी है और उसका कर्म खत्म। और वहां पर भी नर को ही मारना था। यस। और यहाँ नर के रूप में कौन थे? अर्जुन। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन से ये कार्य करवाया और कर्ण को मरवाया। और जैसे ही कर्ण मरा, वहां उनकी नियति जो है वो समाप्त होती है, क्योंकि उनका वो वचन था कि वो सहस्त्र कवच को मारेंगे और धर्म की रक्षा वापस करेंगे। तो मैम फिर हम कर्ण को गलत क्यों ठहराते हैं कि कर्ण के पास फ्री विल थी, वो चाहता तो अपने भाइयों का, युधिष्ठिर और 5 पांडवों का साथ दे सकता था, फिर भी उसने देखते हुए भी कौरवों का साथ दिया। द्रौपदी के चीरहरण के टाइम भी उसके पास फ्री विल थी, उसने तो ये सब तो नियति थी ना, वो तो अपने कर्म का फल भुगत रहा था। हाँ, नियति थी, लेकिन आई विल स्टिल से कि कहीं यदि शरणागति उसी को बोलते हैं, यदि वो माफी मांग लेता, तो क्या पता भगवान उसको शरणागति देते, क्या पता वो एक कवच के साथ हमेशा जीता, वो भी हो सकता है, या उसको फिर युधिष्ठिर का जो सिंहासन था वो उसको मिल जाता था। जो हुआ नहीं उसके बारे में हमें मालूम नहीं है, लेकिन यदि वो कृष्ण से प्रेम करता था, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता था, लेकिन उसने जो अर्जुन से, वो शायद जो जन्मों का वापस वही जो उसका द्वेष था अर्जुन के साथ, वो सामने आया। और यदि उस भगवान से शरणागति में वापस बोलूंगी कि यदि वो वहां पर उसके मन में वो फ्री विल थोड़ा सा भी जाग जाता कि ठीक है, मैं कृष्ण की शरणागति ले लेता और उनके बताए हुए पद पे वो जो बोलेंगे मैं वैसा कर लूंगा। तो मैम ये तो हम मनुष्यों के साथ भी होता है ना, कि हमको कभी कई सारे लोग ऐसा अपने बारे में बताते हैं कि हमें किसी व्यक्ति से ऐसी दुश्मनी फील होती है कि इसने इस जन्म में तो हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन कहीं से तो वो क्रोध, वो द्वेष, वो राग की भावना आ रही है, जन्मों का हो सकता है। एकदम होगा, वो कहीं ना कहीं आपका किसी पास्ट लाइफ का कोई हुक होगा। लेकिन वही हमारी फ्री विल आती है जब हम अध्यात्म में यदि थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि बस हम इसको अनहुक कर लेते हैं, हम उसको यहीं छोड़ देते हैं, हम उस व्यक्ति के साथ द्वेष की भावना नहीं रखते हैं। और वो बार बार ईश्वर आपको टेस्ट करेंगे कि ये ऐसा करना है क्या। और जब आप धीरे धीरे उसको अनहुक करने लग जाएंगे, तो फिर उस व्यक्ति के साथ आपके कर्म तो कम हो जाएंगे, उस व्यक्ति के कर्म वो जाने और ऊपर वाला जाने। बिल्कुल। मैम आपने अभी बीच में बताया कि जो नर नारायण थे उन्होंने बद्रिका आश्रम में जाके तप किया और केदारनाथ में महामृत्युंजय का मंत्र लिया। तो जो ये बद्रिका आश्रम है, क्या ये आज का बद्रीनाथ है? हाँ, ये आज का बद्रीनाथ है। तो वहाँ तो बहुत तप का बल है। हाँ, वहाँ तप का बल है, इसीलिए तो शंकराचार्य जी ने वहाँ पर एक मठ की स्थापना की। हमारे जो 4 धाम हैं, जो हमारे देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को जोड़ते हैं, तो वो जो बहुत हाईली स्पिरिचुअल, हाईली एनर्जेटिक, कि आप वहाँ जाएं और आप उसकी परिपाटी में केवल बैठें और आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाए। इसीलिए शंकराचार्य जी ने उसको एक धाम का रूप, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मतलब जो हमारे नॉर्थ में है, हमारे ईस्ट में जगन्नाथ जी हैं, हमारे साउथ में रामेश्वरम है, और द्वारका हमारे वेस्ट में है। यहाँ पर मैं आपको एक और बोलूँगी, शारदा पीठ। शारदा पीठ तो नहीं है अब, शारदा पीठ हमारे इंडिया में नहीं रहा, लेकिन वहाँ बोला जाता है कि शैवाइट्स यानी कि शंकराचार्य जी ने वहाँ उनको बल प्राप्त हुआ, और वैष्णवाइट्स में भी वहाँ पर उसका एक बहुत ही डिफरेंट ऑरा है, ऊर्जा है।
बहुत सुंदर। मैम, नर नारायण के बारे में देखिए महाभारत में भी जिक्र आता है और दुर्गा स्तोत्र में भी जिक्र आता है, और अभी आपने भी जो उनके कृष्ण और अर्जुन की पास्ट लाइफ की कहानी बताई वो भी नर नारायण से जुड़ रही है। तो क्या नर नारायण विष्णु जी का ही दोनों अंश हैं? हाँ, आपको ना दशम स्कंद में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है कि वहाँ पर विष्णु भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन को किसी कारण से लेके जाते हैं। कहाँ? विष्णु भगवान के यहाँ। तो चलिए मैं आपको ये कहानी एक्सप्लिसिटली सुना देती हूँ। क्या होता है कि एक बार एक ब्राह्मण रहता है द्वारका में, उसके बच्चे जन्मते नहीं, उससे पहले मतलब जन्मते के साथ ही मरने लगते हैं। तो वो अपना पहला बच्चा जब मरता है तो वो शव लेकर आता है और कृष्ण भगवान के सभा के बाहर वो बुरी तरह से मतलब रोता है और बहुत भला बुरा भगवान को बोलता है और फिर चला जाता है। इस तरह से उसके काफ़ी सारे बच्चे मर जाते हैं। एक दिन अर्जुन वहाँ आए हुए रहते हैं, और ये महाभारत युद्ध के बाद की बात है। तो अर्जुन वहाँ आए हुए रहते हैं, तो अर्जुन को वो बोलते हैं। तो अर्जुन जब सुनते हैं कि भाई इस तरह से बोल रहे हैं और वो भी भगवान के लिए, मतलब तो क्योंकि उनको कृष्ण का पहचान तो हो ही गई थी ना कि वो भगवान है, तो वो जोर जोर से ना जब वो ब्राह्मण बोल रहा होता है तो अर्जुन बाहर आके बोलते हैं कि मैं अर्जुन हूँ, यदि मैं आपके बच्चे को न बचा पाया तो मैं अग्नि स्नान कर लूँगा। अग्नि स्नान एक बार और अर्जुन ने करने की ठानी थी, ठीक है। वहाँ पर भगवान ने उनको बचाया था, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि भगवान ने ही बचाया ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अग्नि स्नान कर लूँगा। तो ठीक है, वो ब्राह्मण बोलते हैं ठीक है आप भी करके देख लीजिए, क्योंकि न बलराम जी से हुआ, न अनिरुद्ध से हुआ, न प्रद्युम्न से हुआ, किसी से नहीं हुआ, भगवान भी नहीं बचा पाए, तो आप देखते हैं कैसे बचाते हैं। ठीक है, तो जब उनकी वाइफ का प्रसूति का समय आया तो अर्जुन को उन्होंने, वो ब्राह्मण, अर्जुन उतने साल वहाँ थे, उतने महीने थे वहाँ पर, तो वापस अर्जुन तैयार करे और गए उस ब्राह्मण के घर, और बोला है भागवत में है कि जिस तरह से एक पूरे पिंजरे की तैयारी होती है ना, कि वहाँ पर एक कुछ भी नहीं आ सकता, एक छोटा सा हवा का कण भी नहीं आ सकता है, उसी प्रकार मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता है, तो उसी प्रकार अर्जुन ने उसकी पूरी तैयारी करी। अब ब्राह्मण का बच्चा हुआ और उसने रोया, जब वो रोया, कि तो होते के साथ ही मर जाते थे, जब वो रोने लगा तो ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि चलो मेरा बच्चा जीवित है। लेकिन उनके देखते देखते वो बच्चा आकाश मार्ग से उड़ता हुआ अंतर्धान हो गया। ठीक है, अब ब्राह्मण को आया क्रोध, और क्रोध जो पहले कभी नहीं आया वैसा क्रोध, और उसने अर्जुन की भी मतलब अच्छे से खबर ली और अर्जुन को बोला मेरे को सोचना चाहिए था कि मैं किस पे विश्वास कर रहा हूँ। जब ये काम स्वयं कृष्ण भगवान और बलराम जी और मतलब प्रद्युम्न भगवान के सबसे बड़े बेटे थे रुक्मिणी जी के साथ, जो उनका नाम था प्रद्युम्न, और अनिरुद्ध और सांब, ये कोई नहीं कर पाया, तो आप कहाँ से करते, आप अपने आप को समझते क्या, आप कैसे। तो अर्जुन के मन में बहुत ग्लानि हुई। तो अर्जुन ने बोला कि अब जो है मैं अग्नि स्नान ले लूंगा। ठीक है, तब कृष्ण भगवान ने वापस अर्जुन को रोका कि नहीं अर्जुन, मैं तुमको ये बच्चा चाहिए ना, तुमको देखना है कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, चलो मेरे साथ। उन्होंने अपने रथ पे बिठाया, आकाश मार्ग से वो गए और दूर 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 तक चलते गए। अब वहां पर क्या हो गया कि इतना अंधेरा कि भगवान के जो घोड़े हैं, भगवान के घोड़ों का भी नाम है, एक का नाम सुग्रीव है, इस प्रकार भगवान के घोड़ों का भी नाम है। और भागवत में ये वर्णन आता है कि वो घोड़े भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे और वो आगे दूसरा पग नहीं देख पा रहे थे। तो भगवान ने अपने सुदर्शन से वहां पर सैकड़ों सूर्य के समान जो शक्ति होती है और उजाला होता है वो कराया, और उसके बाद भगवान आगे बढ़ते गए। फिर वो जो रथ है वो जल में गया और वो जल मार्ग से एक बहुत बड़े महल में पहुंचे, और वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऋषिगण, सब कोई देवता, वहां पर महाविष्णु वहां वो शेष पे बैठे हुए थे, योग निद्रा जैसी अवस्था में थे, लेकिन वो योग निद्रा में नहीं थे, वहां बहुत सारे लोग, उनका मंगलाचरण और ये सब चल रहा था। तो उनके पास गए और उन्होंने प्रणाम किया महाविष्णु को।
अर्जुन अभी ये सारा देख के ना स्तब्ध है, क्योंकि उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो कृष्ण पर इतना भरोसा करते हैं कि वो चल रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि चौथे अध्याय में भी गीता के भगवान ने अर्जुन को ये बोला है कि मुझे सारी बातें याद है, तुमको याद नहीं है। हम बहुत पहले से चले आ रहे हैं। उनका जन्मों का जो उनका फेर है वो भगवान ने अर्जुन को वहाँ पर भी बोला है। खैर यहाँ पर जब वापस अर्जुन आए भगवान के साथ, उन्होंने हाथ जोड़ा तो विष्णु भगवान ने उनको बोला कि आओ नर नारायण, तुम्हारा जन्म पहले भी हुआ है नर और नारायण के रूप में, तुम मेरे ही अंश हो और अब समय आ गया है कि तुम वापस आओ। और उन बच्चों को मैंने इसलिए बुलाया था ताकि तुम्हारा जो ध्यान है मेरी तरफ आए और मैं तुम्हें ये संकेत दे सकूं कि तुम्हें वापस आने का, तुम्हारा आने का वापस समय पूरा हो गया। और इसी के बाद तब अर्जुन ने प्रणाम किया, भगवान कृष्ण ने भी प्रणाम किया विष्णु भगवान को, और फिर वो दोनों जो है नीचे आए। और उसके बाद ही ये जो पूरी जो लीला समेटने की जो बारी आती है ना, कि भाई द्वारका में से दूर सबको लेके जाना और पूरे यदुवंशियों का नाश होना और द्वारका पानी में जाना, ये उसके बाद का ही पूरा अध्याय आता है, एकादश अध्याय और द्वादश अध्याय में। मैम, जिस डार्क मैटर की हम बात करते हैं, साइंटिस्ट बात करते हैं, क्या ये हो सकता है कि कृष्ण जिस रथ को लेकर वैकुंठ धाम गए थे श्री विष्णु से मिलने के लिए, ये वही डार्क मैटर है? कृष्ण जी ने तो उजाला कर दिया, हम आज तक उस डार्क मैटर के पीछे देख नहीं पाए हैं। हाँ, क्योंकि वो जो हम डार्क होल्स के बारे में बात करते हैं साइंटिफिकली, वेयर एवरीथिंग उसके अंदर सक्ट इन हो जाता है। हाँ, ब्लैक होल्स में और सक्ट इन हो जाता है और कुछ नहीं दिखता है। ये हम अंतरिक्ष की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो घोर अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ तारों की ऑब्वियसली वहाँ लाइट होती है, लेकिन बहुत जगह लाइट नहीं होती है। वही जो उनको समझ नहीं आना, डार्क मैटर बोल दिया, सारा डार्क मैटर है। हाँ, लेकिन हमारे पास शास्त्रों में वर्णन है, हमारे शास्त्रों में इतना सुंदर सुंदर वर्णन है कि अभी ये हम डिविएट कर रहे हैं थोड़े कृष्ण भगवान के टॉपिक से, लेकिन ये मैं आपको बोलूँगी कि हम बोलते हैं कि वी थिंक ऑफ दिस थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स नाउ। यस, और हमारे पास तो कब से अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड में आप जो कॉमन टेल्स है वो आप देख रहे हो, लेकिन मैं आपको ऐसी स्टोरीज भी बता सकती हूँ जो ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि पुराणों में से है, जहाँ कि आपको मल्टीवर्स के देवता भी दिखाई देते हैं। ब्यूटीफुल। इस पे हम कभी और पॉडकास्ट करेंगे मैम आपके साथ, डेफिनेटली। आज मुझे लगता है आज ठाकुर जी का दिन है तो ठाकुर जी पे ही रहते हैं। एकदम एकदम। मैम, अभी हम अर्जुन के बारे में ही बात कर रहे हैं, नर नारायण को हमने समझा, तो एक बीच में ये बात भी आती है कि अर्जुन खुद की मृत्यु का ही कारण बन सकते थे। ये क्या बात है? इसके पीछे क्या सार छुपा है और कौन सी कथा छुपी है? ठीक है, तो मैं आपको वापस उस जगह लेके चलती हूँ जब अर्जुन ने एक बार फिर जो पहली बार बोला था कि मैं अग्नि स्नान कर लूँगा। हाँ। और अर्जुन ने ये क्यों बोला था कि मैं अग्नि स्नान कर लूँगा? क्योंकि जयद्रथ के कारण अभिमन्यु की हत्या हुई है ना। तो अर्जुन ने बहुत ही आवेश में और बहुत ही रोष में, क्रोध में भी आकर उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि यदि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं स्वयं अग्नि स्नान कर लूंगा, यानी मैं चिता में प्रवेश कर जाऊंगा, जलती हुई चिता में प्रवेश कर जाऊंगा, तो वो मृत्यु ही होगी। अब कौरव सेना में ना ऐसा लग रहा है कि आज मतलब ऑल फेस्टिवल्स रोल्ड इन वन डे, मतलब ऐसे उस तरह से वो खुशी मना रहे हैं और इस तरह से उनको लग रहा है कि बस आज तो हमने युद्ध जीत लिया। और जयद्रथ को तो लग रहा है कि भाई महाभारत युद्ध तो ये मेरे कारण ही जीतेंगे। ठीक है, पांडव सेना में ऑलरेडी बहुत जो दुख है और मतलब सब ऑलरेडी बहुत संतप्त हैं, मन सबका खराब है, क्योंकि एक बहुत सुंदर बहुत ही वीर और कम आयु वाला 18 वर्ष का था वो अभिमन्यु जब उसकी मृत्यु हुई, और मतलब इतना पराक्रमी और इतना प्रेम करने वाला, उसकी मृत्यु हो गई। अब वो सब एकदम उद्विग्न है और मन सबके खराब है, और ऊपर से भय और बैठ गया है कि भाई यदि कल अर्जुन ने अग्नि स्नान कर लिया तो फिर
आगे क्या, कौन प्रतिशोध लेगा और कैसे पांडव वापस उभरेंगे। ये बहुत सारा उधेड़-बुन सबके जीवन में चल रहा है, सबके मन में चल रहा है। तो कृष्ण भगवान मतलब एक लीडर की क्वालिटी देखी कि सबको शांत कराया और सबको बोला कि चिंता की क्या बात है। और लेडीज है ना थोड़ी सी ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, और माँ है या बड़ी माँ है और पत्नी है, तो उन सब को, चाहे वो सुभद्रा हो, चाहे वो द्रौपदी हो, या चाहे वो फिर उत्तरा हो, उन सब को उन्होंने शांत कराया और बोले कि चिंता की कोई बात ही नहीं है। और अर्जुन को बोला जाओ सो जाओ। और अर्जुन की भक्ति देखिए, भगवान ने बोला जाओ सो जाओ, सो गए। हमारा कोई डिफिकल्ट एग्जाम हो, माँ बोले सो जाओ तो बोले नहीं, दो और कर लेते हैं, राइट, जाके सो गए। अब यहाँ भगवान उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने सारथी दारूक को बुलाया, और ये महाभारत में कहानी आती है, दारूक को बुलाया और ये केवल भगवान और दारूक के बीच में है। और दारूक को बोला कि कल के लिए रथ सज्ज रखना और तैयार रख के एकदम युद्ध भूमि के बाहर ही रखना, और उसमें मेरी कौमुदिनी गदा, मेरा जो शस्त्र है सुदर्शन, और मेरा जो धनुष है, ये पूरे जो मेरे अक्षय तुनीर है, इन सबको रथ में रखना। और एक बार जब मैं पांचजन्य, उनका जो शंख है भगवान का, उसका नाम पांचजन्य है। हर शंख की ना अपनी अपनी ध्वनि होती है। बोले जैसे ही तुमने पांचजन्य की ध्वनि सुनी, तुम तत्काल मेरे पास रथ लेकर आना। भगवान का प्लान भी रेडी था, लेकिन भगवान ने किसी को नहीं बताया। फिर भगवान गए अर्जुन के पास, और अर्जुन के सोए हुए थे अर्जुन को योग निद्रा के माध्यम से वो भगवान शिव के पास कैलाश लेके गए। और वहाँ जब भगवान शिव ने कृष्ण भगवान और अर्जुन को देखा, तो उन्होंने भी वंदन किया, बोले नर नारायण का अभिनंदन। तो नर नारायण जो है वो केवल आपको वहाँ जिन्होंने सहस्त्र कवच के साथ युद्ध किया वो नहीं है। हाँ। वो सब उनको उसी रूप में देख रहे हैं, नर और नारायण के रूप में। और उन्होंने बोला कि तब अर्जुन ने बताया कि मैं पशुपताय अस्त्र लेने आया हूँ। अर्जुन को तो भगवान पहले ही पशुपताय अस्त्र दे चुके थे, लेकिन बोले कि जब समय आएगा तब तुम आना, तब मैं तुम्हें दूंगा। तो पहले उन्होंने उसका वादा किया था कि भाई तुमको मैं दूंगा। अब उस समय आ गया था कि अर्जुन को मिल जाए, तो बोले अच्छा ठीक है, पास में जाओ, वहाँ एक आपको झील नजर आएगी और वहाँ आपको ये दिव्यास्त्र मिल जाएंगे। तो वहाँ गए तो उनको वहाँ 2 नाग नजर आए, और बहुत भयंकर नाग। तो वहाँ जाकर भी दोनों ने बहुत सौम्यता से शिव स्तुति करी, और उनके देखते ही देखते वो जो 2 नाग हैं वो अस्त्र और धनुष और बाण में परिणत हो गए। तो अब ये धनुष बाण लेकर आते हैं और शिव जी के सामने आते हैं। उसी समय शिव जी से एक और व्यक्ति, एक और हम बीइंग ही बोलेंगे क्योंकि व्यक्ति नहीं बोल सकते, एक और दिव्य आत्मा का प्रादुर्भाव होता है, और वो पास में बैठ के और शिव जी उनको वो बाण देते हैं, और वो उस बाण से कुछ कर रहे होते हैं, और शिव जी यहाँ कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं। अर्जुन की ना आँख नहीं टपकती है, पलक नहीं झपकती है, वो पूरा एज इट इज कहा गया है कि वो पूरा एकदम अपने अंदर मुखस्त भी नहीं, शिरस्त कर लेते हैं उसको। ठीक है, जब उनको फिर अर्जुन को भगवान वो बाण दे देते हैं और दोनों प्रणाम करते हैं, नर और नारायण या कृष्ण और अर्जुन और शिव जी को, और अभिनंदन होता है, और फिर वो वापस आ जाते हैं। अब अगले दिन का सुबह हुआ वापस। अब अगले दिन का सुबह का जो माहौल है वो बहुत तनाव वाला माहौल है, क्योंकि उसके वही दिन एक तरह से बताएगा कि विजय किस तरफ जाएगी। तो पूरा दिन अर्जुन का खोज जो है वो एक ही है, और वो है जयद्रथ। तो पूरे दिन उनकी खोज में रहता है, लेकिन जयद्रथ उनको कहीं मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बदमाशी की कि उस दिन जयद्रथ युद्ध भूमि में आया ही नहीं। ठीक है, अब जैसे ही शाम पड़ने लगती है तो क्या हुआ कि अर्जुन कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि केशव, यदि माधव तुमको यदि चाहिए कि मैं जाऊं और मेरा अग्नि स्नान हो, तो मुझे वो भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूँगा।
भगवान कुछ बोलते नहीं है, तो अर्जुन ठीक है चुपचाप उतर के जाने लगते हैं। सूरज ढल रहा है ना, तो अब अर्जुन के पास तो कोई संकल्प नहीं बचा है। बाकी लोग होते तो बोल देते ठीक है मेरे को दिखाई नहीं दिया इसलिए मैं नहीं मारा, लेकिन अर्जुन वैसे नहीं है। तो आधे रास्ते पहुंचते हैं, फिर भगवान बोलते हैं इधर आओ, वापस आओ, अपना सारा जो धनुष बाण ये सब तुनीर है वो भी लेके जाओ, वो तो लोग उठा ही नहीं पाते हैं तुम्हारा धनुष बाण, तो इसका करेंगे क्या, कोई लेके जाओ। तो अर्जुन आते बिना, विदाउट एनी क्वेश्चन वो आते हैं वापस और अपना धनुष बाण लेके जाते हैं। उतने में ही मोक्ष हो जाता है सूर्य का, सूर्य वापस प्रादुर्भाव करते हैं और इधर जयद्रथ भी भाग के वापस आ जाते हैं। और जैसे अब पूरी कौरव सेना ऐसी कि काटो तो खून नहीं, और जयद्रथ चिल्ला चिल्ली करने लगता है कि भाई तुम मेरे को मारोगे तो तुम भी मरोगे, मेरे को मारोगे तो तुम भी मरोगे। अर्जुन कुछ नहीं बोलते हैं, अर्जुन खाली मुस्कुराते हैं। और तब वो अपना पशुपताय अस्त्र छोड़ते हैं। पशुपताय अस्त्र का एक मीनिंग था, जयद्रथ क्यों बार बार बोल रहा था कि मेरे को मारोगे तो तुम भी मरोगे, क्योंकि जयद्रथ को अपने पिता से वरदान मिला था कि जो व्यक्ति तुम्हारे मरने का कारण बनेगा तुम भी उसके मरने का कारण बनोगे। तुम्हारा जब धड़ अपने शरीर से, मतलब अपने सर अपने धड़ से अलग होगा और जमीन पे गिरेगा, तो जिसने ये कार्य किया है वो भी मरेगा। और भगवान को ये बात मालूम थी, इसीलिए पशुपताय अस्त्र का उन्होंने चयन किया कि भाई इसी से मरना है जयद्रथ को। और जयद्रथ का जब धड़, अब उसका जो गला उसके धड़ से अलग हुआ ना, तो कोसों दूर उसके जयद्रथ के पिता की गोदी में ही जाके गिरा। और उसके पिता जो है वो ध्यान मग्न थे। जैसे ही हम लोग आंख बंद करके ध्यान में, और अचानक से कोई धम करके बड़ा सा चीज़ हमारे गोदी में गिरा तो हम हड़बड़ाएंगे ना, उसके पिता भी हड़बड़ा के उठे और देखे। और जैसे ही वो हड़बड़ा के देखे कि उनके बेटे का सर, तो उनको समझ ही नहीं आया, वो खड़े हुए और ऑब्वियसली जयद्रथ का सर नीचे गिर गया था। और उसके पिता ने, जिन्होंने वरदान दिया था ना उसके सुरक्षा का, वही उसके मृत्यु का भी कारण बने और खुद जयद्रथ भी अपने पिता का मृत्यु का कारण बना। देखिए यहाँ पर भगवान दो चीज बताते हैं, शरणागति के लिए दो चीज बताते हैं। एक, सबसे पहले तो आपको उन पर विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, ये करना है, ये करो, ऐसे करो। एक बार भी वो तो केपेबल थे ना, उनका प्लान बी तो रेडी था कि यदि वर्स्ट कम वर्स्ट मुझे अर्जुन को बचाना पड़ा तो मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। लेकिन वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि मेरा प्लान बी रेडी है, वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। तो अपने अंदर से जो एक छोटी सी आवाज़ आती है ना कि ये मत करो, वो आपके इष्ट ही बता रहे होते हैं कि ये मत करो या ये कर लो। लेकिन उनके पास आपका प्लान भी रेडी है। दैट इज़ व्हाट आई फील। जहाँ ठाकुर जी की बात आती है वहाँ एक मेरा अपना इंटरेस्ट भी और मेरे दर्शकों का इंटरेस्ट भी आता है कि उन्होंने महाभारत के कृष्ण को बहुत अच्छे से समझा, गीता के ज़रिए कृष्ण को बहुत अच्छे से समझा। वहाँ पे उन्होंने विश्व स्वरूप दिखाया, तो ये भी समझा कि वही परमात्मा भी हैं। बाल लीलाएं तो फेमस हैं ही। मुझे लगता है कि हर माँ को अगर अपने बच्चे में कुछ दिखता है तो वो कृष्ण ही दिखता है, कान्हा ही दिखता है। लेकिन जो उनकी बीच की लाइफ है ना, जहाँ पे उनकी शादियाँ हुई, जहाँ पे उनकी मैरिड लाइफ हुई और उसके बाद उनकी 16,108 रानियों की बात आती है, ये कहानी और ये पौराणिक कथाएं कहीं ना कहीं हमें उस तरीके से अभी टच नहीं कर पाई। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। एकदम। तो इसके लिए आपको नारायण नारायण बोलना पड़ेगा। नारायण, अच्छा, नारायण नारायण। नारायण नारायण क्यों बुलाया? क्योंकि आपके मन में जो डाउट आया ना, हाँ, वो नारद ऋषि के मन में भी आया था। वाह। और भागवत में ही आता है उसका प्रसंग, ठीक है। तो दशम स्कंद, क्योंकि दशम स्कंद में ही भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। और एकादश और द्वादश स्कंद में तो वहाँ पर वो समापन है या समेटने वाला, हम जो कहें वो सारी लीलाएं। लेकिन जो भर के मज़े वाली लीलाएं हैं ना, कि आपको मज़ा आए भगवान के बारे में जान के, पढ़ के, तो दशम स्कंद में।
तो नारद जी के मन में भी आया, भाई 16,108 विवाह तो कर लिया, निभा कैसे रहे हैं? ठीक है, क्योंकि भगवान तो बहुत धर्म का ज्ञान देते हैं सब कोई को। नारद जी भी ये देखना चाह रहे थे कि क्या हो क्या रहा है। तो वो द्वारका पहुंचे। द्वारका का वर्णन भी है, बहुत सुंदर है। वहाँ 9 लाख जो है पैलेसेस ही 9 लाख हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले गए रुक्मिणी जी के मतलब कक्ष में गए, रुक्मिणी जी के महल में गए। सारी रानियों का अलग अलग महल है, रुक्मिणी जी के महल में गए तो वहाँ देखा कि रुक्मिणी जी जो है वो प्रभु का को हवा कर रही थी, झालन कर रही थी, और बहुत सारे दास दासी आसपास हैं, लेकिन सारा काम रुक्मिणी जी कर रही थी और प्रभु से बात भी कर रही थी। तो जब उन्होंने देखा, दोनों ने देखा कि भाई प्रभु की नारद ऋषि आए, तो दोनों उठ के खड़े हो गए और दोनों क्या करें, आए नारद जी का उन्होंने पैर छुआ। और हमारे यहाँ ना षोडश उपचार होता है कि मंगलाचरण और अर्घ देना और पहले आचमनी और पहले पैर धोना, ये सारा उपचार उन्होंने किया। उसके बाद भगवान ने पूछा कि भाई आप जिनमें संपूर्ण ज्ञानी हैं, आप आए हैं, हम आपका किस तरह से आदर करें। सब बातें हुई, भगवान के साथ उन्होंने भोजन ग्रहण किया, सारी बातें हुई, सब हुआ। भगवान को उन्होंने प्रणाम किया, भगवान ने उनको प्रणाम किया और वो चले गए। अब वो बोले कि चलिए हम जाते हैं सत्यभामा के कक्ष में, देखते कि वहाँ क्या हो रहा है। तो सत्यभामा के महल में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान उद्धव जी के साथ और सत्यभामा जी के साथ खेल रहे, हंसी मजाक कर रहे। और देखिए, यदि आप मेरे सभी मिलिए हैं तो मैं आपको खाली एक स्माइल करूंगी ना, वापस से वही सारी बातें तो नहीं करूंगी। भगवान वापस से उनसे ऐसी बातें नारद जी से कर रहे हैं जैसे कि उनसे पहली बार मिल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और एकदम उसी तरह से प्रेम और प्रीति से मिल रहे हैं। वहां पर भी वो सारा हुआ। फिर नारद जी तीसरे घर गए तो देखिए, मैं एक छोटे से बच्चे को, भगवान अपने बच्चे को, किसी छोटे से बच्चे को वो खिला रहे हैं। फिर कहीं और गए तो देखिए भगवान अपने बड़ों का आदर सत्कार कर रहे हैं। कहीं गए तो देखिए भगवान स्नान कर रहे हैं। कहीं गए तो देखिए भगवान संध्या वंदन कर रहे हैं। कहीं गए तो गाँवों का दान ब्राह्मणों को दे रहे हैं। कहीं गए तो मतलब पैसे रुपया, क्योंकि उनको, वो भी एक यथार्थवादी भगवान भी थे, उनको भी मालूम है कि भाई हमारा जो इकोनॉमी है वो रुपये पैसे से चलता है। तो वो वहाँ पर नगर सेठ उन लोगों के साथ सारी बातें कर रहे हैं कि किस तरह से धनार्जन किया जा सके। किसी जगह गए तो देखा कि भगवान जो है ये रणनीति बना रहे हैं। किसी जगह तलवार चला रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं। किसी जगह शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। किसी जगह बेटा बेटी का विवाह हो रहा है, बहुएं आ रही हैं या बेटियां विवाह हो रही है। तो इतना सब सुन के जैसे आप भी लग रहा है कि आप भी बोल रहे हैं कि ये कर रहे थे। नारद जी तो देख रहे थे, नारद जी का तो सर चकराने लगा एकदम कि ये क्या क्या हो रहा है। किसी जगह पत्नी के साथ खेल रहे थे, किसी जगह बलराम जी के साथ बात कर रहे हैं। मतलब हर महल में अलग कृष्ण थे, हर महल में कृष्ण थे और वो एक अलग कार्य कर रहे थे। किसी जगह भगवान अपने मंत्रियों और अपने मतलब सहचरों के घर भी एक वेश बदल के जा रहे थे, सुनने के लिए कि उनके मन में, उनके हृदय में क्या है। ऐसा कैसे हुआ फिर? हाँ, तो वो भगवान के पास आके हाथ जोड़े क्योंकि वो भगवान है। नारद जी तो ये देखना चाह रहे थे कि वो मनुष्य रूप में क्या कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान है। तो वो नारद जी उनको प्रणाम करने लगे और बोले कि भगवान आपकी माया है और आप ही समझते हैं, लेकिन मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ और मैं अब समझता हूँ कि आप भगवान क्यों हैं। तो भगवान ने नारद जी को बोला कि तुम घबराओ मत, नारद जी अब घबराइए मत, मैं धर्म के बारे में बात करता हूँ और मैं धर्म का ही अनुचरण करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरे अनुयायी हैं और जो मेरे भक्त हैं वे धर्म के पथ पर ही चले। तो यदि जो मैं करूँगा, हम बच्चों को भी जब बोलते हैं ना, हमारे बड़े बोलते थे ना कि जो बच्चे वही करते हैं जो बड़ों को देखते हैं। यू एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो भगवान ने कहा कि मैं यदि एक आदर्श गृहस्थ का रूप में धारण कर सकता हूँ, तभी मैं आदर्श गृहस्थ की शिक्षा भी दे सकता हूँ। और भगवान ने हर जगह यही चित्तार्थ किया है कि मैं
एक आदर्श व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं आपको धर्म पर के पथ पर चलने की सलाह दे सकता हूँ या आपको वहाँ मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बताया, मतलब बताने की क्या कोशिश हो रही है कि एक आदर्श पति वो है, गृहस्थ वो है हाँ। जो इन सब कामों को कर सके और इन कामों के साथ जो अपने पूरे परिवार की रक्षा, अपने पूरे परिवार की संरक्षण और साथ में समाज के लिए भी कार्य करते हुए, क्योंकि हर घर जो है उस सब से मिलके एक समाज की स्थापना होती है। तो वो एक समाज की स्थापना कर सकता है ना। तो वो यही चाह रहे थे, यही बताना चाह रहे थे कि आपको एक समाज की स्थापना करने के लिए और एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। मैम आखिर में अभी हमने श्री कृष्ण के गृहस्थ जीवन को समझा, आखिर में मैं आपसे आपकी सबसे पसंदीदा कहानी, कथा के बारे में जानना चाहूँगी कि वो कौन सी कथा है। ठीक है, तो वो भी मैं सुनाऊंगी, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न जरूर करूंगी कि आपको विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर कौन लगता है? अर्जुन। और एकलव्य। ओके, यदि मैं कहूं कि ये लोग कोई नहीं है तो कर्ण है। ये भी नहीं है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, मैं बोलूं कि भगवान कृष्ण है तो आप मानेंगे? मतलब शास्त्रों में लिखा है तो मैं मान लूंगी, लेकिन मैंने जितनी महाभारत पढ़ी है उस हिसाब से तो मुझे लगा उन्होंने तो शस्त्र उठाया ही नहीं। एग्जैक्टली, उन्होंने धनुष कभी उठाया नहीं, हमें ये लगता है ना। लेकिन अभिमन्यु को भी उन्होंने ही तैयार किया था, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। दूसरी बात, एक कहानी आती है भागवत में, आती है, चैप्टर नंबर शायद 83 है, ठीक है, और या 84 है और दशम स्कंद से है, ठीक है। तो यहाँ कुरुक्षेत्र में सारे जो परिवार है, सारा परिवार वापस ये युद्ध समाप्त हो गया है और सारा परिवार मिल रहा है और द्रौपदी और सारी लेडीज, मतलब कृष्ण भगवान की पत्नियों की बात हो रही है, तो अष्टभार्या भी वहाँ बैठी हैं। कृष्ण भगवान की जो 8 पत्नियां हैं वो वहाँ बैठी हैं, पटरानियां हैं वो वहाँ बैठी हैं और भी पत्नियां वहाँ बैठी हैं। तो बात हो रही है, तो सबसे द्रौपदी पूछती हैं कि भाई आपको भगवान में क्या अच्छा लगा, भगवान के साथ आपका कैसे विवाह हुआ, ये सारी बातें होती हैं। तो लक्ष्मणा बोल के उनकी एक पत्नी है, ठीक है, वो बहुत मतलब बहुत लविंग केयरिंग सब हैं, लेकिन वो बचपन से ही जब वो भगवान के गुण सुनती थी ऋषियों से, नारद जी से, ये जिस तरह रुक्मिणी जी प्रभावित हुई थी, लक्ष्मणा भी प्रभावित हुई थी, तो भगवान का वर्ण करना चाहती हैं। अब लक्ष्मणा के स्वयंवर में एक प्रतियोगिता रखी गई थी, ठीक है। तो प्रतियोगिता में क्या था कि एक ऊपर नीचे प्रतिबिंब आप देख रहे हैं, ऊपर एक मछली घूम रही है, ठीक है। यहाँ तक तो हम एक और कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं, अर्जुन के उसमें ड्रॉ कर सकते हैं ना कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन लक्ष्मणा के इसमें यह था कि वो मछली, ऊपर वाली जो मछली थी वो ढकी हुई थी। तो प्रतिबिंब में भी आपको एक ढकी हुई मछली दिख रही है और उसको आपका भेदन करना है, ठीक है। अब जो लक्ष्मणा के स्वयंवर में जो भी आए राजा आए, उनमें से 90% अधिकांश राजा तो वो धनुष को ही नहीं उठा पाए जिससे उनका भेदन करना था। कुछ धनुष को उठा पाए और बहुत ही इक्के दुक्के जो है वो प्रत्यंचा चढ़ा पाए। उनमें भी कर्ण और दुर्योधन, ये 2-4 नाम ही थे। एक धनुर्धारी ऐसा था जिसने प्रत्यंचा चढ़ाई और जिसने लक्ष्य साधा, लेकिन, और ये लक्ष्मणा खुद बोलती हैं द्रौपदी से कि उन्होंने लक्ष्य साधा, लेकिन जो उनका बाण है वो लक्ष्य के पास से गुजर गया। और वो जो धनुर्धारी थे वो कौन थे मालूम है? कृष्ण, अर्जुन। अच्छा, भगवान कृष्ण ही वो थे योद्धा जिन्होंने वो छिपी हुई मछली का प्रतिबिंब देखकर उसका भेदन किया था। बाद में फिर कृष्ण ने भेदन, हाँ, भगवान अर्जुन के बाद भगवान कृष्ण ने किया और इस प्रकार लक्ष्मणा और कृष्ण भगवान का विवाह हुआ।
तो लक्ष्मणा हमेशा बोलती थी कि मेरे पति के समान तो और कोई धनुर्धारी है ही नहीं। और जब मैंने पढ़ा ये, तो इट वॉज द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग, कि हाँ, अर्जुन ने प्रतिबिंब में देख के मछली का आंख का भेदन किया था, लेकिन भगवान ने तो ढकी हुई मछली का भेदन किया था। लेकिन भगवान की मतलब ह्यूमिलिटी जिसे हम कहेंगे, या उनका जो हम्बलनेस, या उनका जो बहुत निर्मल स्वभाव है, कि उन्होंने कभी किसी के सामने ये बड़ाई नहीं करी, या उन्होंने कभी किसी के सामने ये उछाला नहीं कि मालूम है मैं इतना बड़ा धनुर्धर हूँ, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। भगवान इतने गुणों से युक्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या काम लिया? सारथी का काम लिया। आपकी पसंदीदा कथा भी उनके पारिवारिक जीवन से ही जुड़ी है, जहाँ पर उन्होंने विवाह किया और विवाह के वक्त ही ये सिद्ध भी हो गया कि उनसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका जुड़ने के लिए। और मतलब मैं सच बताऊँ तो ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट पॉडकास्ट है जहाँ कृष्ण की इस रूप में बात हुई है। क्योंकि मैं हमेशा मेरा एक तरीका रहता है कि मुझे पास्ट लाइफ्स के बारे में और ईश्वर के पास्ट लाइफ के बारे में हमेशा से क्यूरियोसिटी थी। बट आज के पॉडकास्ट को हमने शुरू ही वैसे किया, कर्म के सिद्धांत से, पास्ट लाइफ से, और आखिर में कृष्ण के पारिवारिक जीवन को जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी कौन सी कथा बहुत फेवरेट है जब बात श्री कृष्ण की आती है। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ, अच्छे कर्म करते रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।